कक्षा 10 के विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं, उन बांध को बनाते समय कौन कौन सी परेशानियां आती हैं या कौन सी दिक्कतें आती हैं, इस तरह के एक सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि बांध बनाते समय कौन कौन सी परेशानियां सामने आती हैं। तो अगर बांध क्यों बनाना चाहते हैं, पहला सवाल तो ये उठता है कि हम बांध क्यों बनाएं। ये होता क्या है, बड़े बांध में जो बारिश का पानी है उसका संग्रह किया जा सकता है और ये पानी बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है सिंचाई के रूप में, पीने के रूप में, यहाँ तक कि विद्युत उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें हम कक्षा 9 के अंदर पहले से पढ़ चुके हैं। और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा या कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके गांव के पास से नहरें निकलती होंगी, तो बांधों से काफ़ी दूर तक नहरें भी निकाली जाती हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण क्या होता है, कुछ व्यक्ति उसका लाभ उठाते हैं और कुछ व्यक्ति उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। उसमें जल का वितरण समान नहीं हो पाता। जैसे जो नहर के नज़दीक वाले खेत हैं, वहाँ पे तो अच्छी तरह से सिंचाई हो जाती है और उन्हें ज़्यादा पानी मिल जाता है और वो पानी वाले फसलें भी आसानी से उगा लेते हैं। लेकिन जो दूर वाले हैं लोग हैं, उनको पानी मिल पाता नहीं है। नज़दीक वाले गन्ना, धान आदि जो भी फसलें जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, उन्हें भी आसानी से उगा लेते हैं। लेकिन जिनके खेत दूर हैं, जो दूर रहते हैं, वहाँ पे ये पानी आसानी से पहुँच पाता नहीं है। और इस तरह से क्या होता है, बांध को लेके उन आदमियों के मन में बांध के प्रति एक असंतोष सा पैदा हो जाता है कि भाई इस बांध का, नहर का क्या बांध का फ़ायदा क्या है, जब हमें पानी मिलता ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी व्यथा बढ़ जाती है और कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह पे आप बांध बनवा रहे हैं, जिस जगह पे बांध बनता है, पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो सरकार उनसे वादे करती है कि हम यहाँ पे बांध बनाएंगे और बांध बनाने के लिए आपके जो घर हैं हम घर दे देंगे, आपको उचित मुआवजा दे देंगे जब आप यहाँ से हट जाएंगे। सरकार वादे तो कर लेती है और कई बार वो जो उसने कहा है वो चीज़ें वो करती नहीं है या लटका देती है। ऐसे में लोगों के मन में असंतोष की भावना और बढ़ जाती है। गंगा नदी पर एक टिहरी बांध इसका उदाहरण है। और उसके बाद में आपने अभी गुजरात के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, जिसे आपने देखा होगा। जो सरदार सरोवर बांध बना है उसमें कितनी परेशानियां आई थी और उसके बाद अब जाके वो कहीं पे कंप्लीट हुआ है। और देखते हैं इसमें कौन किस तरह की परेशानियां और सामने आती हैं। नर्मदा नदी पर जो बांध की ऊंचाई है उसका लोग विरोध कर रहे थे और इस तरह के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याएं विशेष रूप से शामिल होती हैं और इन समस्याओं को खास आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है। उसमें पहली है सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता है और उनकी ज़मीन भी चली जाती है। दूसरा, आर्थिक समस्याएं, इसमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है। यानी बांध बनाने में जितने पैसे लगते हैं उससे उतना फ़ायदा नज़र आता नहीं है। तीसरा, पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, क्योंकि
उसमें बड़े स्तर पर घने वनों का विनाश होता है और वनों के अंदर जो जीव रहते हैं, जो विविधताएँ होती हैं, उनकी भी क्षति हो जाती है। तो विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर लोग जो होते हैं वो आदिवासी या गरीब होते हैं, जिन्हें इन परियोजनाओं का कोई लाभ मिलता नहीं है और साथ ही उन्हें अपने भूमि से और जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती। यानी आपने जगह ले ली, सरकार ने ज़मीन ले ली और उसके बाद में उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। और 1970 के अंदर जो 1970 के अंदर जो बांध बने थे, वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए, अभी तक उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाया है जिसका उन्हें वादा किया गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो बांध बनाने के समय पैदा होते हैं। तो इन सभी कारणों का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन कर देना है अगर इस तरह से सवाल पूछे जाएं तो, और इसे तैयार कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।